प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा कि मिश्रण क्या होता है और इसकी दो टाइप्स भी हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी? एक तो सममांगी मिश्रण और दूसरा विषममांगी मिश्रण। तो जैसे सममांगी मिश्रण क्या था कि एक ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट क्या हो, पूरे मिश्रण में एक समान हो। जैसे चीनी और पानी का जो मिश्रण है, इसकी अगर आप बनावट देखोगे तो जैसा मिश्रण आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पोर्शन में मिलेगा, ऐसा ही मिश्रण आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस टाइप का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? सममांगी मिश्रण कहलाता है, जिसमें बनावट क्या हो, हर जगह पर क्या हो, समान हो, पूरे द्रव्यमान में समान हो। और विषममांगी मिश्रण जिसमें बनावट जो है वो पूरे मिश्रण में समान ना हो। फॉर एग्जाम्पल रेत और पानी का जो मिश्रण है, अगर आप रेत और पानी का मिश्रण देखोगे तो रेत आपको तली में ज़्यादा मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ बनावट कुछ और मिलेगी मिश्रण की, यहाँ बनावट कुछ और मिलेगी। तो इस टाइप का जो मिश्रण है वो विषममांगी मिश्रण कहलाता है। अब देखिए कि सममांगी और विषममांगी मिश्रण के बाद अगर हम कि पार्टिकल साइज के आधार पर देखें तो मिश्रण तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो है वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइड विलयन और तीसरा है निलंबन। तो इसमें जो वास्तविक विलयन जो होता है वो सममांगी मिश्रण होता है और ये दोनों जो है विषममांगी मिश्रण होते हैं। ठीक, अब देखिए कि तीन प्रकार के जो विलयन या मिश्रण जो है, इनका मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाता हूँ। तो तुलनात्मक अध्ययन यानी इनको बाय कंपैरिजन हम स्टडी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके कणों का आकार देख लेते हैं कि वास्तविक विलयन का जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक, 10⁻⁹ मीन्स कि 1/10⁹ यानी 1/10⁹ का मतलब 1 के आगे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक, अब नैनोमीटर यानी इसके आगे मीटर और लगा दो बस, यानी 1 मीटर का इतनेवां हिस्सा, इससे भी छोटे साइज का जो है इसके कण होते हैं। ठीक, अब इतने छोटे साइज के कण होते हैं तो हम इनको जो है नेकेड आई से, इवन माइक्रोस्कोप से भी, सूक्ष्मदर्शी से भी इनको नहीं देख सकते। ठीक, तो इसके अलावा जो कोलाइड विलयन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, उसका जो आकार है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। 1 से 100 नैनोमीटर का। वैसे तो नंगी आंख से तो इनको भी नहीं देख सकते, लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। और निलंबन के जो कणों का आकार है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। ठीक, अब देखिए मैं इनका एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तीनों टाइप्स। जैसे विलयन तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ते आ ही रहे हैं, वही वास्तविक विलयन है और कुछ नहीं है। जैसे चीनी और पानी का जो सममांगी मिश्रण जो है वो वास्तविक विलयन का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। अब निलंबन में क्या होता है कि जो विलेय के जो कण है, पार्टिकल जो है वो घुलते नहीं है, वो बीच में निलंबित होते रहते हैं, लटकते रहते हैं इसमें। जैसे रेत प्लस पानी, रेत के कण इसमें घुलते नहीं है, वो बीच में लटकते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। या एक कांच का गिलास लेकर के उसमें कुछ बालू मिट्टी डाल के आप देख भी सकते हैं, आपको रेत के कण साफ नजर आएंगे, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी आप इनको देख सकते हैं, इनके कणों को। ठीक, जबकि जो कोलाइडल विलयन जो होता है उसमें जो कण है वो पूरे विलयन के अंदर क्या होता है, समान रूप से फैले हुए होते हैं, पूरे घोल में जो है समान रूप से फैले हुए होते हैं। अब अगर हम वैसे देखें ना तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे सममांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में सममांगी नहीं होता। जैसे दूध है,
दूध को अगर आप देखोगे तो ऐसे लगता है कि समांगी मिश्रण है, इसका कंपोजिशन एक जैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दूध के अंदर जो चिकनाई जो होती है ना, वो ठोस अवस्था में होती है। ठीक, तो अगर हम वैसे सीधा देखना चाहें तो आपको नंगी आंख से तो इसके कण दिखेंगे नहीं अलग अलग, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, तो उसके कण आपको अलग अलग नजर भी आ जाएंगे। तो आपको ये पता लग गया होगा कि निलंबन क्या है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो विलयन के अंदर घुलते नहीं हैं, विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि इसके जो समष्टि के अंदर है निलंबित होते रहते हैं, और इनके कणों को हम नंगी आंख से भी देख सकते हैं। जबकि कोलाइड के अंदर जो कण है वो समान रूप से फैले हुए होते हैं, और इनका जो साइज है वो वास्तविक विलयन के कणों के साइज से बड़ा, लेकिन निलंबन के कणों से क्या होता है, छोटा होता है। और इसके जो कण हैं वो हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और अंतर देखना चाहें तो अगर मान लीजिए कि वास्तविक विलयन को अगर हम कुछ देर तक छोड़ दें तो इसके जो कण है वो आपको तली में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे, यानी जैसा विलयन पहले है ऐसे रखने के बाद रहेगा, चाहे इसको 1 घंटे रखो 2 घंटे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप का जो विलयन है वो स्थायी विलयन कहलाता है। इसी तरह से कोलाइडल विलयन भी जो है वो स्थायी है, कि इसको अगर आप रखोगे तो इसके कण जो है वो तली में नहीं बैठेंगे। और जैसे मान लिया दूध है, आपने कई देर तक रख दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि मलाई नीचे आ जाएगी इसकी। ठीक है, वो एक अलग प्रक्रिया है कि गर्म दूध में मलाई ऊपर, वो हमारे स्कोप से बाहर है। तो अब हम बात करते हैं निलंबन की। निलंबन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं कि 1 गिलास पानी में कुछ रेत या बालू मिट्टी जो है वो आप 1 चम्मच बालू मिट्टी डाल करके एक बार घोल दीजिए। घोलने के बाद जो है इसको थोड़ी देर रख दीजिए। रखने के बाद आप क्या देखोगे कि बालू मिट्टी जो है नीचे तली में आकर के बैठ गई है। इसका मतलब ये जो है अस्थायी जो है मिश्रण होता है। अब देखिए कि कणों को अलग अलग करने की बात करें, पृथक्करण की बात करें, तो वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो अगर आप इसको छान भी लोगे तो अलग नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कि चीनी को पानी में घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया, फिर उस विलयन को अगर आप छलनी से या फिल्टर पेपर से छानोगे तो आपको चीनी अलग नहीं हो, आप चीनी को अलग नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, और इसी तरह से साधारण छानन प्रक्रिया से जो है कोलाइड के कण भी जो है अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन एक विशेष तकनीक होती है अपकेंद्रीयकरण तकनीक, उसके द्वारा जो है इसके कण अलग अलग किए जा सकते हैं। जबकि निलंबन के जो कण है वो आप सीधे छानन प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि छानन, जिसको हम शुद्ध हिंदी में निस्यंदन कहते हैं, निस्यंदन या छानन प्रक्रिया से इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। इसके कणों को भी हम अलग नहीं कर सकते, जबकि इसके कणों को हम अलग कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है मैं आपको इन कोलाइड विलयन और निलंबन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण बताता हूं कि यदि हमारे पास एक बर्तन में वास्तविक विलयन है, ठीक, और उस वास्तविक विलयन में से अगर हम कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक लेजर लाइट जो है वो डाल दी है, तो अगर आप देखोगे तो जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से सीधी निकल जाएगी। ठीक, लेकिन आप साइड में से देखोगे तो इसका पथ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके कण इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश की किरण को जो है वो प्रकीर्णित नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ से बिखेर नहीं पाएंगे, तो वो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी, साइड में से आपको नहीं दिखेंगी। जबकि कोलाइडल और निलंबन के अंदर क्या होता है कि निलंबन में जैसे कणों का साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक, कि जैसे कणों का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जैसे प्रकाश की किरण
जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो जैसे किसी कण से टकराएगी तो यहाँ से कहते हैं कि बिखर जाती है, ठीक। और इसका जो साइड में से भी अगर आप देखोगे तो इसका पथ बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा, क्योंकि कणों से टकरा करके जो लाइट है वो चारों तरफ फैल जाती है, ठीक। तो ठीक ऐसा ही किसमें होता है, कोलाइड के अंदर होता है कि कोलाइड के अंदर से जो प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है कि इसके कणों से टकराने के बाद प्रकाश की किरण जो है वो फैल जाती है, इसलिए इसका पथ जो आपको साफ नजर आता है। तो ये जो प्रभाव है इसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो हम ये कहेंगे कि कोलाइड के कणों में से गुजरते समय प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसको टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक टिंडल थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक। और टिंडल प्रभाव का जो एक आप उदाहरण और भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अंधेरे कमरे में कहीं से प्रकाश आ रहा है और उस कमरे में अगर धूल उड़ रही है तो आप प्रकाश का पथ जो है साफ देख सकते हो, क्योंकि जो धूल के कण हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, प्रकिरणित कर देते हैं, ठीक। इसलिए आपको जो है उसका पथ साफ नजर आता है। तो वो भी क्या एक टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो सारा मैंने नोट्स में लिख रखा है। नोट्स आप यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ निलंबन क्या है ये मैंने आपको बता दिया था कि विषमांगी मिश्रण है, इसमें विलेय पदार्थ खुलते निम्न के माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। और जैसे इसके गुण जो हमने बाय कंपैरिजन डिस्कस किए थे, तो अगर आपको निलंबन के गुण पूछे जाए तो जो मैंने यहाँ पर गुण समझाए हैं वो आप निलंबन के गुणों में लिख सकते हैं, और वो गुण मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। इसी तरह से कोलाइडल विलयन क्या होता है उसकी परिभाषा भी जैसे आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जिसमें कोलाइड के कण जो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और इनका साइज जो है वो निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। इसी कारण जो है ये सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये भी सममांगी मिश्रण ही होता है। दूध इसका एक उदाहरण है। और अगर आप कोलाइड के गुण धर्म की बात करें तो जैसे मैंने बाय कंपैरिजन इसके गुण धर्म भी बता दिए हैं, ठीक। और इसके अलावा मैंने आपको टिंडल प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, हो सकता है कि 1 नंबर में आपको से पूछ भी लिया जाए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अब जैसे बाकी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दिए थे, लेकिन एक पॉइंट है कि वास्तविक विलयन के जो कण है वो पारदर्शी होते हैं और निलंबन के जो कण है वो अपारदर्शी होते हैं, जो कि कोलाइडल विलयन के जो कण है वो पारभासी होते हैं, यानी पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का होता है ये, ठीक। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूँ कोलाइड विलयन के लिए कि कोलाइड विलयन के जो है 2 अवयव होते हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और एक प्रक्षेपण माध्यम, ठीक। क्या क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। अब जैसे अगर हम एक विलयन की बात करें, विलयन में मैंने आपको 2 भाग बताए थे, एक तो विलेय क्या था, एक तो विलेय और दूसरा था विलायक, ठीक। यानी जैसे जो पदार्थ घुलता है वो विलेय और जिसमें घोला जाता है वो विलायक। जैसे चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी विलेय होगी और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो ठीक उसी के इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर विलेय की जगह क्या आ गया, डिस्पर्स्ड फेज आ गया, और विलायक की जगह पर क्या आ गया, डिस्पर्सिंग मीडियम आ गया, ठीक। तो विलयन में जैसे इन भागों को हम विलेय और विलायक कहते हैं, ठीक उसी तरह से कोलाइड विलयन के अंदर इनको हम क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो इनकी देखिए परिभाषा, प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, विलेय पदार्थ की तरह से
का घटक या प्रक्षेपित कण जो कोलाइड रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। और प्रक्षेपण माध्यम वह घटक जिसमें प्रक्षेपित प्रावस्था निलंबित रहती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के टाइप के आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि कोलाइड विलयन जो है वो 8 प्रकार का होता है। और ये 8 टाइप आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर प्रक्षेपित प्रावस्था द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम गैस है तो इस प्रकार का जो कोलाइड विलयन जो होता है उसको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक, यानी अगर द्रव जो है वो गैस के अंदर निलंबित है, द्रव गैस के अंदर निलंबित है तो इस प्रकार का जो कोलाइड विलयन जो है वो क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। जैसे बादल है या कोहरा है, सर्दियों में आपने कोहरा या धुंध देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि हवा के अंदर, हवा यानी गैस के अंदर पानी के कण जो है वो लटकते रहते हैं, निलंबित होते हैं। तो कोहरा है या बादल, इसी तरह से बादल बनते हैं। तो ये क्या है, ये कोलाइड विलयन के ही उदाहरण है, किस प्रकार के द्रव इन गैस। ठीक, तो लिक्विड इन गैस जो है वो क्या कहलाती है, एरोसोल कहलाती है। ठीक उसी तरह से अगर ठोस गैस के अंदर निलंबित है तो ये भी एरोसोल कहलाता है। लेकिन ये जो है द्रवों का एरोसोल है और ये ठोसों का एरोसोल हम कह सकते हैं। कि जैसे धुआं है, धुआं जैसे सॉलिड कार्बन पार्टिकल होते हैं जो हवा के अंदर लटके रहते हैं, तो सॉलिड यानी ठोस, हवा गैस है। ठीक, स्वचालित वाहन का निधार यानी जो ऑटोमेटिक चलने वाले जो वाहन है उसका जो एग्जॉस्ट है यानी उसका धुआं हम कह सकते हैं, तो वो भी क्या है, ठोस एरोसोल है। और अब हम बात करते हैं गैस प्रावस्था में हो और द्रव जो है वो माध्यम हो, यानी गैस द्रव के अंदर लटकी हो तो उसको हम कहते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम है, तो शेविंग क्रीम के जैसे झाग होते हैं, फोम का मतलब झाग ही होता है। ठीक है, या साबुन का झाग जो है वो आप इस टाइप का एग्जांपल ले सकते हो। अगर द्रव के अंदर लटके हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन। जैसे दूध है, दूध एक इमल्सन है। ठीक, फेस क्रीम है, ये एक इमल्सन है। ठोस द्रव के अंदर हो तो उसको बोलते हैं सोल। ठीक, मैग्नीशियम मिल्क है, कीचड़ है, ये ठोस किस्में हैं, द्रव में होता है। ठीक उसी तरह से गैस ठोस में हो तो उसको हम कहते हैं फोम। देखिए इनका नाम तो सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जैसे फोम है हमारे पास, जैसे ये स्पंज जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ठोस के अंदर क्या होती है, गैस होती है। ठीक उसी तरह से द्रव ठोस में अगर हो तो उसको हम कहते हैं जेल। जैसे जेली है, पनीर है, मक्खन है, इसके एग्जाम्पल है। या हम बूट पॉलिश का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ठोस इन ठोस, इसको कहते हैं ठोस सोल। ठीक, ठोस सोल में क्या आ जाते हैं, रंगीन जो रत्न पत्थर होते हैं, दूध या कांच होता है, या मिश्र धातुएं जो है वो सारी ठोस में, ठोस का जो है मिश्रण है और उसको हम क्या कहते हैं, ठोस सोल कहते हैं। तो ये 8 टाइप के जो है कोलाइड विलयन है। इस टेबल को बहुत अच्छे से आपने याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि कोहरा क्या है, एरोसोल है, फोम है, इमल्सन है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल और ये सब कुछ अच्छी तरह से इस टेबल को याद करना है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में जो है हम मिश्रण के जो कण हैं उनको अलग अलग करने के आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। ठीक, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।